हे गाइस, वी वर डिस्कसिंग लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया और उसमें हमने देखा था कि यार लैंड यूज़ पैटर्न देखने के लिए हमें वहाँ की क्लाइमेट और वहाँ का सॉइल टाइप ये सब चीज़ें हमें प्रॉपरली, टोपोग्राफी, प्लेन एरिया है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, वॉट एवर इट इज़, कोस्टल एरिया है, तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वहाँ पे कितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, किस टाइप का कल्चर है, किस टाइप की लोग मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली अवेयर हैं या नहीं हैं। सो वी हैव टू जस्ट चेक आउट एवरीथिंग। हमारे जो इंडिया का लैंड है उसमें सिर्फ 93% लैंड यूज़ हो रहा है, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अभी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रही हैं एक्सेप्ट असम। और दूसरा जो एरिया है जम्मू कश्मीर का एरिया, जो पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो हमने अब तक उसे हमने लैंड यूज़ एरिया में नहीं डाला है। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट 93% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज़ गेटिंग यूज राइट नाउ. This is the pie chart in which it is explained that 1960 से 61 में क्या सिनेरियो था और 2008 से 9 के बीच में क्या सिनेरियो रहा है। तो यहाँ पे देखो फॉरेस्ट कवर जो है 45.26 था, यहाँ 46.24 हो गया। मतलब ये ये यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, बट यहाँ पे इट इज़ नेट सोन एरिया। ये एरिया नेट सोन हो चुका है और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर। आई मीन देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस गाइस, जस्ट चेक इट आउट। इसको पढ़ना प्रॉपरली, इसको देखना कि कितना डिफरेंस आ गया है। तो इसके थ्रू हमारा क्या पता चल रहा है कि जो पैस्चर लैंड है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। तो मतलब यार हम लोग अपनी कैटल्स को कहाँ से खाना मिलेगा इफ़ एवरीथिंग वी विल जस्ट यूज़ फॉर आवर ओन पर्पस। तो हम लोग जानवरों को जो हम यूज़ कर रहे हैं उन एनिमल्स के लिए हम खाना कहाँ से देंगे। सो वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग। एंड उससे अलग गाइज जो नेट सोन एरिया है ना हमारा, वो 54% एरिया हमारा नेट सोन एरिया है। और बहुत सारा यार ऐसा एरिया है जो फेलो लैंड वगैरह हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की हो चुकी है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो बिकॉज ऑफ दिस यार गाइज बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है लोगों को। एंड 80% जो अब देखो स्टेट वाइज ना अलग अलग तरीके से नेट सोन पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। हम लोग लैंड यूज़ पैटर्न देख रहे हैं ना, तो हर एक एरिया का, हर एक स्टेट का अपना अलग लैंड यूज़ पैटर्न है। लाइक हरियाणा, पंजाब में 80% जो है वो यूज़ हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर। अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 10% यूसेज हो रहा है, एग्रीकल्चरल यूसेज हो रहा है। उससे अलग चीज़ों के लिए उन एरियाज़ को यूज़ कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब में 80% एरिया एग्रीकल्चरली यूज़ हो रहा है। उससे अलग हम चाहते थे कि 33% एरिया जो है जोग्राफिकल एरिया हमारी कंट्री का फॉरेस्ट एरिया हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में ये चीज़ डिज़ाइन करी गई थी, 1952 की बात हो रही है। अब जाके गूगल करना और देखना कि अब पॉलिसी में क्या चीज़ मेंशन्ड है, हमारा फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए और अभी करंटली कितना है। यू विल चेक इट आउट एंड यू विल राइट इट डाउन ऑल राइट इन योर बुक इट सेल्फ। एंड यार इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे को फॉरेस्ट मेंटेन करने बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज देयर इज़ ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यार। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। सो वी शुड बी हैविंग फॉरेस्ट कवर सो दैट यार एक जो ऑक्सीजन लेवल है एटलीस्ट वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, हमारे जीव जंतु सही से रह पाए। सो फॉर दैट थिंग हमें फॉरेस्ट कवर रखना बहुत ज़रूरी है। उससे अलग यार वेस्ट लैंड का एरिया बहुत ज़्यादा हो चुका है। और वेस्ट लैंड वो होती है जिसमें हमें एग्रीकल्चर यूज़ के लिए हम यूज़ नहीं करते उसको, लाइक रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरियाज़ जहाँ पे हम उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर उस एरिया को हम सेटलमेंट्स के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवेज़ के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो उससे अलग हम यार बहुत सारे मेजर्स ले सकते हैं, बहुत सारे जो है मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं। जो ये लैंड की क्वालिटी कम हुई है, वेस्ट लैंड इंक्रीज़ हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए, लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सोइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वी कैन टेक सम स्टेप्स। तो वो स्टेप्स क्या हैं हम देखते हैं। उससे पहले ये है कि हमारी जो लैंड है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हमने अपनी पास्ट जनरेशन के साथ भी लैंड शेयर करी है और अब हमारी ड्यूटी है कि हम फ्यूचर जनरेशन के साथ भी इस ज़मीन को यूज़ करें। 95% हमारी बेसिक नीड्स जो हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये कहाँ से मिलती हैं? हमें लैंड से मिल रही हैं। अगर ज़मीन ही सही नहीं रहेगी तो हमें ये सब चीज़ें भी नहीं मिल पाएंगी। सो थिंक अबाउट दैट थिंग। अब देखो हमारी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। मतलब 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेड हो चुकी है इंडिया में, और ये काफ़ी पुराने डेटा हैं। जस्ट लुक एट कि अब कितनी ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है। इतनी डिग्रेड हो चुकी है 28% जो फॉरेस्ट एरिया था वो भी ख़त्म हो चुका है।
उसको हमने किसी और चीज़ में यूज़ कर लिया है। 56% वाटर उस जगह से जा चुका है, और बहुत एरियाज़ ऐसे हैं कि वहाँ पे पानी खारा हो चुका है, सलाइन हो चुका है, एल्कलाइन डिपॉजिट्स वहाँ पे हो चुके हैं, और भी बहुत सारे। ये सब क्यों हो रहा है? हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम लोग ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ज़्यादा कैटल्स को वहाँ पे चरवा रहे हैं, राइट माइनिंग कर रहे हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से गाइस हमारा जो बेसिकली जो एक लेवल है लैंड का वो डिग्रेड हो चुका है। अब कुछ एरियाज़ में क्या मेजर्स लिए गए हैं, जो माइनिंग साइट्स है ना, माइनिंग साइट्स को ख़त्म कर दिया गया है, जहाँ पे वर्क एक्सकेवेशन वर्क जहाँ ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे खुदाई हो चुकी है, तो उन एरियाज़ को ख़त्म कर दिया कि यार यहाँ पे अब जो है ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा, माइनिंग नहीं करी जाएगी। लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है माइनिंग की वजह से, कि वहाँ पे यूँ देख रहे हैं कि यार यहाँ पे ना ये चीज़ अवेलेबल है, तो हम इसको खुदाई करेंगे तो हमें ये टाइप का मिनरल मिल जाएगा, और यहाँ पे ज़्यादा टाइप के मिनरल्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा रिच हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा कम होता जा रहा है, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमें यहाँ पे जो है थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। उससे अलग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रही है। इन एरियाज़ में ज़्यादा क्या हो रहा है, माइनिंग वर्क चल रहा है। गुजरात वगैरह वाले एरियाज़ में ओवर ग्रेजिंग, यहाँ पे कैटल्स को ज़्यादा चराया जा रहा है, ठीक है। तो ये मेन रीजंस हैं, माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ये मेन रीजंस हैं हमारे लैंड डिग्रेडेशन के। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा क्या हो रहा है, ओवर इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पानी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर का ख़त्म हो जाएगा। अब अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा यार, फिर धीरे धीरे वो पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम, उसके बाद सैलिनिटी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा उस ज़मीन का खेती के लिए यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ओवर यूज़ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, ओवर इरिगेशन से सैलिनिटी बढ़ जाती है, उस एरिया में खारापन आ जाता है ज़्यादा, ठीक है, और एल्केलिनिटी आ जाती है सॉइल में। सो जो मिनरल प्रोसेसिंग है, जैसे ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन्स, मतलब इसमें क्या दे रखा है कि जो ये चीज़ दे रखी है कि यार यहाँ पे जो ये इंडस्ट्रीज़ में वर्क चलता है, तो बहुत सारे टाइप की हमारी मिट्टी बन रही है, सीमेंट बन रही है, तो वो उड़ के जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और फिर सॉइल के अंदर चली जाती है सीमेंट वगैरह। जब वो मिट्टी के साथ मिल जाती है तो क्या है कि अब उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हमारी सॉइल की क्वालिटी और ज़्यादा रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वो ज़मीन को ख़राब कर रही है, उसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में, बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं या दूसरी टाइप की मिनरल्स बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं। सो वहाँ पे यार केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ विच वो वेस्ट भी किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट फिर वो सॉइल पानी में जा रहा है, जिसके अंदर वो सारी मिट्टी उस सीमेंट टाइप की मिट्टी है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट स्टफ़ हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट होता जा रहा है। बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा, बहुत सारी कंट्रीज़ के ऐसे ऐसे पार्ट्स में हो चुका है, बहुत सारी हमारी कंट्री के बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारी स्टेट्स में ऐसी चीज़ हो चुकी है। सो वी नीड टू रिड्यूस इट। तो बहुत सारे वेज़ हैं इसको सॉल्व करने के। हम क्या कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को उल्टा कर दो, एफॉरेस्टेशन कर दो, पेड़ लगाने स्टार्ट कर दो। ओवर ग्रेजिंग हो रही है उसको ख़त्म कर दो, उसकी जगह इसको प्रॉपरली मैनेज करो कि इन एरियाज़ में हम ग्रेजिंग करवाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए, फिर दूसरे एरिया में ग्रेजिंग कराएंगे, कुछ इस टाइप से करो। फिर तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं, कि जैसे ये हमारा ज़मीन है तो यहाँ पे हम चारों तरफ क्या होता है कि हमने पेड़ लगा दिए, या बीच में भी लगा सकते हैं हम पेड़, ताकि वो मिट्टी वहीं पे ही रहे, तो ये शेल्टर बेल्ट्स हम लगा सकते हैं। उससे अलग हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेबलाइज कर सकते हैं सैंड ड्यून्स और बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, की जो यार मिट्टी है उसको हम बुशेस वगैरह ग्रो करके भी कि वो वहीं पे ही रहे, उसकी वो कहीं और ना जाए। तो हम पेड़ लगाने से क्या होता है यार कि पानी भी वहीं पे रहता है, सॉइल भी वहीं पे रहता है, न्यूट्रिएंट्स भी वहीं पे रहते हैं। सो बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं शेल्टर बेल्ट्स और इन सब चीज़ों से। सो हम उससे अलग वेस्ट लैंड्स हैं उनको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्रॉपर यूज़ देखें कि वो ओवर यूटिलाइज़ भी ना हो, इस तरीके से यूटिलाइज़ हो कि जो हमारी ज़मीन है उसकी क्वालिटी कम ना हो। उससे अलग हम क्या कर सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर दें। प्रॉपर जो वेस्ट डिस्पोजल्स होते हैं, कि हम जो पानी में वेस्ट डालते हैं उसको पहले प्रॉपरली ट्रीट करें, कि उसका एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि हम सारे केमिकल्स जो ख़राब कर सकते हैं पानी को उस सब को निकाल दें, उसके बाद वो पानी में डालें। सो वी शुड adopt such kind of practices, then only things will happen properly. So this was it guys,
we'll be studying soil as a resource in our next lecture. So till then, bye bye, take care.